आते हैं कोलकाता की, जहां पर डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले में सीबीआई लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। और इस वक्त आपको बता दें आरजीकर अस्पताल पहुंची, जहां पर मॉर्चरी में जो कर्मचारी मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो सीबीआई है वो किस तरह से जांच को आगे बढ़ा रही है। पूछताछ हुई एक तरफ तो संदीप घोष से, और दूसरी तरफ आज जो एक्शन देखने को मिल रहा है कोलकाता में वो मॉर्चरी कर्मचारियों से पूछताछ। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरजीकर अस्पताल जब सीबीआई की टीम पहुंची, सीबीआई की टीम जो इस वक्त इस पूरे मामले में जो 25 किरदार है वो कौन है, तार कहां किससे कब जुड़ता है, वो तमाम चीजों को इस वक्त जानने और समझने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त हम बता रहे हैं सलोनी, देखिए मॉर्चरी कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है सीबीआई टीम की ओर से। और बिल्कुल हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। जतिन, अब मॉर्चरी कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है क्योंकि कई सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए। काफी देरी से शव को वहां पहुंचाया गया था, उससे जुड़ी जानकारियां ली जा रही हैं। आज बिल्कुल देखिए, ये वही मॉर्चरी है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की। उसी कॉलेज के अंदर एक तरीके से सेमिनार हॉल में मृतिका के साथ रेप हुआ, हत्या हुई, उसके बाद बॉडी को उसी मॉर्चरी में रखा गया था। दो एक्शन आज सीबीआई बहुत तेजी से कर रही है। एक कि संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल भी है, आईएमए ने उनको सस्पेंड भी कर दिया, उनसे सीबीआई दफ्तर में जो पूछताछ है वो की जा रही है। और दूसरी तरफ एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के उसी मॉर्चरी में पहुंची है। तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। संदीप घोष से जो कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रही है उसको कन्फ्रंट करने के लिए सीबीआई की टीम ग्राउंड पर है। संदीप घोष से मॉर्चरी से जुड़े तमाम सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया शव कितनी देरी से पहुंचा, पोस्टमार्टम जब कराया गया उसमें कौन कौन सा पैनल था, उन लोगों ने आपको क्या बताया। और साथ ही जो पूछताछ में चीजें निकल गई है, यही कारण है कि आज टीम मॉर्चरी में पहुंची और वहां पे जो स्टाफ है उनसे पूछताछ जो है साफ तौर पर की जा रही है। आपको बता दें कि जो बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया था, 5 पैनल्स का डॉक्टर था, उनके स्टेटमेंट सीबीआई पहले ही जो है वो दर्ज कर चुके हैं, लेकिन जो ग्राउंड स्टाफ था उनके स्टेटमेंट को दर्ज नहीं किया गया। ये भी जो सोर्सेज हमें जानकारी मिल रही है कि संदीप घोष को लेकर काफी सबूत अब सीबीआई के पास मौजूद है और उसी के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई आगे करती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ही मॉर्चरी में सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। जिस बॉक्स के अंदर मृतिका की बॉडी को रखा गया था, जिस सेक्शन में रखा गया था, संभवतः वहां के जो स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है। एक तरीके से पूरा प्रोटोकॉल समझा जा रहा है कि कितनी देर तक यहाँ पर रखा जाता है, पेपर वर्क पे किस किस के साइन है, रजिस्टर पे किसने साइन किए थे, क्योंकि कई तरीके की चीजें निकलकर सामने आई कि कॉल करने वाले ने बताया कि तबीयत खराब है, किसने बॉडी रिसीव की, किसने हैंडओवर लिया, और आगे जब पोस्टमार्टम कराया गया तो कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद थे। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनको एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन के तौर पर सीबीआई देख रही है, क्योंकि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी होनी है। सीबीआई को अपनी तरफ से बताना है कि उन्होंने इन बीते 15 दिनों में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है वो की है। यही वजह है कि ग्राउंड पर हर सबूत को कलेक्ट करने की कवायद सीबीआई द्वारा की जा रही है। तो आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट, एक तरफ 13 दिन से जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है और दूसरी तरफ आज मॉर्चरी में सीबीआई की टीम पहुंची है, जहां से तमाम जो बिल्कुल जतिन आप इस वक्त बड़ी अपडेट बता रहे हैं, क्योंकि मॉर्चरी के कर्मचारियों से लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। आगे भी अपडेट लेंगे, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इधर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ बिगुल ठोक दिया है। बीजेपी नेता कुछ देर में राज्यपाल से मिलने वाले हैं। बीजेपी नेता गवर्नर से ममता सरकार की शिकायत करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी सरकार ने छात्रों के खिलाफ बर्बरता की है। और इस वक्त आपको बता दें हमारी एक और सहयोगी इस वक्त कोलकाता से जुड़ चुकी है, अनामिका। अनामिका, ये बिल्कुल क्लियर है इस मामले में जिस तरह से लीपापोती की गई, जिस तरह से इस मामले में एक्शन लिया गया, उसमें अब ममता सरकार घिर चुकी है और बीजेपी हर दिन ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे ममता सरकार ने कुछ नहीं किया। आपको लगता है इस पर अब जवाब दे पाएंगी ममता सरकार? देखिए, जो ममता सरकार सवालों में घिरी हुई है, शायद यही वजह कि सीबीआई जांच के अलावा जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो भी तेजी से बदल रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजभवन पर है और कुछ देर में यहाँ पे बंगाल जो बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार वो पहुंचने वाले हैं। उनके पहले ही देखिए अंदर जो आपको देख रहे हैं बीजेपी के नेता वो यहाँ पे राजभवन के अंदर पहुंच भी गए हैं। दिलीप बर्मन जो कि एमएलए है यहाँ के स्थानीय, वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। सुकांता मजूमदार का इंतजार किया जा रहा है। जैसे सुकांता मजूमदार यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो डेलीगेशन है बीजेपी का वो अंदर जाएगा और सीबी बोस जो कि राज्यपाल है
बंगाल के, उनसे मुलाकात करके जिस तरीके से जो घटनाक्रम रहा है बीते दिनों, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घसीटा गया, हिरासत में लिया गया, बर्बरता की गई, लाठियां चलाई गई और जिस तरीके से आवाज उठाने पर आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो मुलाकात करेगा, अपनी बात रखेगा आगे राजभवन में, अपनी बात राज्यपाल के सामने रखेगा और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देगा। हालांकि कल हाईकोर्ट से जिस तरीके से राहत मिली, एक तरीके से या एक मौका मिला प्रोटेस्ट करने का, वो भी आज से शुरू हो रहा है। तो सुकांता यहाँ पे राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद सीधे वही जाने वाले हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट आज से शुरू हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो पॉलिटिकल हैपनिंग है वो बढ़ गई है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं बीजेपी नेताओं की वो यहाँ पे एक एक करके आगे बढ़ रही है। कुछ एमएलएज यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँच रहे हैं। कुल टोटल 5 से 7 लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से अंदर जाएंगे और सीबी बोस जो कि राज्यपाल हैं बंगाल के, उनसे मुलाकात करेंगे। और जो कुछ भी रहा बीते 3-4 दिनों में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बर्बरता की गई। बिल्कुल अनामिका, आप बता रहे हैं कुछ ही देर में ये मीटिंग होगी और बात रखेंगे बीजेपी के जो नेता हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं। हुक्मरान अपने गुनाह छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बार बार उन सबूतों पर पर्दा डाला जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और जब आवाज बुलंद होती है तो उस आवाज को भी रोकने की कोशिश हो रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান। बंगाल में जो अभया के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर ही हमले हो रहे हैं। बर्ताव ऐसा कि जैसे वो अपराधी हो। 27 अगस्त को नबन्ना मार्च कर रहे लोगों पर लाठी बरसाई गई, पानी की बौछार हुई, आंसू गैस के गोले दागते हुए जेल में भरा गया। इसके विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो उनके नेताओं पर गोलियां दागी गई, बम से हमले की कोशिश हुई, नेताओं को हिरासत में लिया गया। अब एक बार फिर से बीजेपी 7 दिन के धरने पर है। 20 दिन से ममता के राज्य में इंसाफ की जंग लड़ी जा रही है, लेकिन अब ये जंग युद्ध में तब्दील हो गया है। माँ माटी मानुष के ध्येय वाक्य वाले बंगाल में इंसाफ की जंग की तस्वीर ऐसी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था महिला की अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाली ममता बनर्जी सत्ता में आते ही महिलाओं के खिलाफ हो जाएंगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक पीड़िता को न्याय देना तो दूर की बात, वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आएंगी। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। 8 से 9 अगस्त की काली रात लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत की गई, जिस दरिंदे का साथ देते हुए प्रिंसिपल ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की, उनके खिलाफ बोलने की बजाय राज्य की सीएम ऐसा बेतुका बयान देंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। अब ऐसे में सुलगता बंगाल सवाल पूछ रहा है, अपने गुनहगारों की तलाश में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। बंगाल बीजेपी ने पहले बेटी की अस्मिता परिवार को न्याय दिलाने की खातिर छात्रों ने नबन्ना मार्च निकाला, जनता का भी समर्थन मिला, सड़कों पर भीड़ का सैलाब आया तो ममता की पुलिस तिलमिला गई, हाथों में लाठी लेकर भांजना शुरू किया, एक एक को पीटा गया। इससे भी बात नहीं बनी तो आंसू गैस के गोले दागे गए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार मारी गई। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया तो ममता पुलिस हाथों में डंडा लेकर सड़कों पर उतर आई, जो भी सामने आया उस पर लाठियों की बौछार की गई। टीएमसी के नेता गोलियां बरसाते कैमरे में कैद हुए, इन पर कार्रवाई करने की जगह बंगाल पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को ही जेल में भरना शुरू कर दिया। बावजूद इसके बीजेपी ने हार नहीं मानी, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची, 7 दिन के धरने की अनुमति ली। आज बीजेपी नेता एस्प्लेनेड वाई चैनल पर धरना देंगे। 30 अगस्त को महिला विंग राज्य महिला आयोग कार्यालय का घेराव करेगी। 2 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों, 4 सितंबर को ब्लॉक कार्यालयों पर धरना देगी और फिर 6 सितंबर को
हर मंडल के आगे के प्रदर्शनों के साथ विरोध प्रदर्शन तेज करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही सितंबर के पहले हफ्ते में 2 घंटे का चक्का जाम भी रहेगा। साफ है कि बंगाल में इंसाफ की जंग इतनी आसान नहीं है। विवेकानंद की धरती पर जन की बात ना हो तो विरोध होना लाजमी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो कुछ भी हुआ है कोलकाता में, इसके बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी पर। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, वहां पर जो छात्र हैं उनके ऊपर जैसे बर्बरता की गई है, लाठीचार्ज किया गया है, इस पर किस तरह से गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा है, सुनिए सर। बंगाल में उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा है और नेताओं के बीच प्रहार जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, ममता बनर्जी ने बयान दिया कि अगर आप लोग केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी खासकर ज़्यादा बंगाल में उपद्रव मचाएगी या तंग करेगी तो पूरे देश में आग फैल जाएगा। देखिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ममता बनर्जी वही है, चोरी और सीना जोड़ी। शर्म भी नहीं आ रहा है बंगाल की डॉक्टर बेटी का गैंग रेप हो और वो मार्च करें, धरना पर बैठे हैं और जो विद्यार्थी मार्च करे उसे लाठी से पिटवाएं और बीजेपी अगर करे तो गोली मरवावें और उल्टे कानून तोड़ने की बात। मोदी के रहते कोई देश को जला नहीं सकता। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जो खुल के कहे कि मैं पूरा देश जला दूंगा। किसको अधिकार दिया है कानून कि देश को और राज्य को जला देने का? और ये राहुल गांधी और लालू यादव और तेजस्वी यादव, अखिलेश बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, इनकी जुबान नहीं खुल रही है। आपको क्या लगता है कि सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए ममता बनर्जी पर, देशद्रोह का? क्यों नहीं लगना चाहिए? जो एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कहे कि मैं जला दूंगी, ये कोई मुख्यमंत्री का वक्तव्य है? ये तो लगता है फ्रस्ट्रेशन में है। बंगाल की जनता इनसे पूछ रही है। ये नहीं चलने वाला है। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है जो राष्ट्रपति कहता हो किम जोंग की मैं मार दूंगा। मार दिए हैं। ये भी इन्होंने अपने अपोजिशन में मुखिया के चुनाव में खड़ा हुआ, जो जीता उसकी हत्या भी कराए। वो कह रही हैं कि हम तो जांच करा ही रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अननेसेसरी यहाँ पर दबाव की राजनीति कर रही है। पॉलिटिकल माइलेज है। संजय राय कौन था? इनका कार्यकर्ता था। उन ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभाग में, ये भी एक स्कैंडल है, सरकारी पैसे से कार्यकर्ता के रूप में गुंडागर्दी करवाना। संजय राय भी उसी में था। राज खुलने के डर से सारे जितने भी सबूत थे 4 दिन में मिटाने का काम किया। गिरिराज जी, तमाम विरोध के बावजूद लगातार 3 बार से लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से वो जीत रही। 2/3 मेजॉरिटी से जीतने वाला को कहाँ अधिकार मिला है कि बेटी को गैंग रेप करवाए और उसको संरक्षण दे?